नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक रचना इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। लेखक परसाई जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। इनका जन्म 22 अगस्त सन 1924 को मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जुम्मक लालू प्रसाद और माता का नाम चंपाबाई था। वे हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विद्या का दर्जा दिलाया और हल्के फुल्के मनोरंजन के परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के सामने ला खड़ा करती है जिनसे किसी भी व्यक्ति का अलग रह पाना लगभग असंभव है। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों का उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान समस्त दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है जिससे पाठक यह महसूस करता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा है। रचनाएं कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, रानी नागफनी की कहानी, भोलाराम का जीव, संस्मरण, तिरछी रेखाएं। उपन्यास तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल। निबंध संग्रह है तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, वैष्णव की फिसलन, विकलांग सदा का दौर, माटी कहे कुम्हार से और शिकायत मुझे भी है। आइए पाठ का सारांश देखते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई की एक महत्वपूर्ण व्यंग प्रधान कहानी है। यह कहानी परसाई कहानी संग्रह छिछुरता हुआ गणतंत्र में शामिल है। इस कहानी में परसाई जी भारतीय पुलिस व्यवस्था तथा उसमें करप्शन, व्याप्त भ्रष्टाचार पर व्यंग करते हैं। इंस्पेक्टर मातादीन भारत में पुलिस विभाग एवं सीनियर इंस्पेक्टर हैं। वे वैज्ञानिकों के इस कथन को झूठा मानते हैं कि चंद्रलोक में मनुष्यों की आबादी नहीं है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ के विरोध करने और उसे सजा दिलाकर ही वे छोड़ते हैं। विज्ञान हमेशा मातादीन से मात खा जाता है। भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत चांद सरकार ने भारत सरकार से एक पुलिस अफसर की मांग की जो चांद पर जाकर वहां की कमजोर पुलिस विभाग को चुस्त दुरुस्त करा दे। इस प्रकार आदान प्रदान योजना के अंतर्गत पुलिस विभाग के सीनियर इंस्पेक्टर मातादीन को चांद पर भेजा गया। चांद सरकार का एक यान पृथ्वी पर आया और मातादीन अपने सहायकों को से विदा लेकर उन्हें तरह तरह की हिदायतें देकर FIR तथा रोमांचनामे नमूना रखकर यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। वे उड़ान के समय अपने स्वभावानुसार यान चालक के लाइसेंस की जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे हॉर्न बजाते हुए उड़ान की यात्रा का निर्देश देते हैं। चांद पर पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया जाता है और उन्हें एक बंगले में टिका दिया जाता है। वे सर्वप्रथम पुलिस बैरक का मुआयना प्रारंभ करते हैं और प्रत्येक बैरक में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करवाते हैं। वे हनुमान जी को श्री राम के एक कर्तव्य परायण अफसर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे तुरंत IG को प्रभावित कर उन्हें समझाते हैं कि उनके यहाँ पुलिस विभाग के वेतन कम करवा दे और वेतन कम होते ही पाया गया कि पुलिस विभाग में मुस्तैदी बढ़ गई। अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आ गई। चांद सरकार पर इंस्पेक्टर मातादीन की कौशल की धूम सी मच गई। पुलिस की कार्रवाई के बदले मातादीन पुलिस विभाग की जांच विधि में सुधार लाना चाहते थे। इस बीच आपस की मारपीट में एक आदमी मारा जाता है। मातादीन ने इसे कत्ल का केस कहकर एविडेंस की खोज प्रारंभ कर दी। इसमें उन्होंने एक व्यक्ति को मुजरिम बनाया जिसने घायल की सहायता किया क्योंकि खून के धब्बे उसी के कपड़े पर पाए गए। उन्होंने शहर के कई अपराधियों को बुलाकर उन्हें सजा की धमकी दी तथा पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ जुर्म का बयान दिलवा दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि पकड़ा गया आदमी पुलिस के अन्याय का विरोध करता है तथा सरकार के विपक्ष का आदमी है तो वे और प्रसन्न हुए और तुरंत उसके खिलाफ FIR भरवा दी। चांद पर सभी पुलिस अधिकारी सख्ते में आ गए। उनके ऊपर निरपराध को दंड देने का अभियोग लगा, परंतु मातादीन ने यह कहकर सबको शांत कर दिया कि पुलिस की नजर में सब मनुष्य बराबर हैं, सब उसी की परमात्मा के अंश हैं। उन्होंने अधिकारियों को शांत करने के लिए एक मंत्र बोला कि जब कोई पूछे तो साफ कह दिया जाए कि यह ऊपर से हो रहा है। मातादीन की शिक्षा से चांद की पुलिस भी सारे हथकंडों में माहिर हो गई। कत्ल के केस में पकड़े गए भले मनुष्यों को सजा हो गई। अब वहां धड़ाधड़ केस बनने लगे। मातादीन को सम्मानित किया गया, उनका अभिनंदन भी हुआ, किंतु वे अभिनंदन के समय अपनी धोती कुर्ता और टोपी साथ में न लाने के पछतावा करने लगे। थोड़े ही दिनों में चांद पर अव्यवस्था IMBL का आलम हो गया। अब वहां यह अवस्था हो गई कि डर के मारे बूढ़े बाप का इलाज, मरते हुए की सहायता, डूबते हुए की रक्षा, जलते हुए को घर बुझाने के लिए जाने से लोग कतराने लगे।
लोगों में यह आतंक छा गया कि इस तरह सहायता करने वाले जुर्म में फंसा दिए जाएंगे। चांद सरकार के संसद का एक गुप्त अधिवेशन हुआ जिसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि चांद पर से मानवता समाप्त हो गई है, अतः सरकार इस्तीफा दे। सरकार के कान खड़े हो गए। उसने माता दिन को पुनः भारत लौटने के लिए भारत के प्रधानमंत्री से गुप्त पत्र लिखकर निवेदन किया। आखिर माता दिन जी को वापस पृथ्वी पर लौटने के लिए आईजी को ऑर्डर मिल ही गया। उन्होंने एसपी साहब के घर से के लिए एड़ी चमकाने पर पत्थर यान में रखकर चांद से विदा हो गए। बाद में गुप्त पत्र का रहस्य खुला। चांद सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखा था कि माता दिन ने अब तक यहाँ की आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ थोड़ी दिन और रहें तो पूरी संस्कृति पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। माता दिन को चांद पर भेजने का उद्देश्य वहाँ की कमजोर पुलिस व्यवस्था को सुधारना था, लेकिन उनकी कार्यशैली और भ्रष्टाचार के कारण चांद पर आतंक और अव्यवस्था बढ़ गई है, जिससे मानवता समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अतः उन्हें वापस बुला लिया जाए और इस तरह से माता दिन को चांद से वापस लौटना पड़ा। एक अंकीय प्रश्न उत्तर देखते हैं। माता दिन की नौकरी का क्या पद था? स्पेक्टर। माता दिन किस ग्रह पर भेजे? माता दिन चांद पर क्यों गया? का मुख्य भारत संस्कृति आदान प्रदान करने। चांद की पुलिस माता दिन चांद पर कैसे गए? चांद के ज्ञान से। माता दिन ने किस अधिकारी के अनुसार चांद पर पुलिस मुस्तैद किसके खिलाफ माता दिन ने केस दर्ज किया? ज्यादा दी जा रही है। चांद सरकार ने माता दिन को क्यों बुलाया? याद देने के लिए। माता दिन के लौटने के बाद चांद की संस्कृति का क्या हुआ? माता दिन का क्या मतलब? इंस्पेक्टर माता दिन चांद वारदात कहानी के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। चांद के प्रधानमंत्री के अनुसार किसने उनसे धोखा किया? भारत सरकार ने। भारत के प्रधानमंत्री को किसने गुप्त पत्र लिखा? चांद के प्रधानमंत्री ने। माता दिन को जब वापस जाने के लिए कहा गया था, माता दिन ने क्या कहा? टर्म खत्म करके जाऊंगा। माता दिन ने चांद पर क्या फैला दिया? भ्रष्टाचार। इंस्पेक्टर माता दिन को चांद पर भेजकर भारत सरकार ने क्या सही किया? नहीं। संदर्भ स्पष्टीकरण करें। माता दिन की यात्रा का दिन आ गया और एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। धीरे धीरे वे कुछ कहते जा रहे थे। संदर्भ लिखेंगे अपने पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। प्रसंग किसने किससे कहा या किस सिलसिले में कहा गया? तो लेखक यहाँ पाठकों से कह रहे हैं। व्याख्या। माता दिन का यात्रा का दिन आखिरकार आ गया था और एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा था। उनके लिए एक नया अनुभव आरंभ था। विदाई के समय उन्होंने अपने सहायकों से धीरे धीरे संवाद किया, जिससे उनके चेहरे पर एक मिश्रित भावनाएं झलक रही थी, उत्साह, चिंता और जिम्मेदारी की। यान की ओर बढ़ते समय माता दिन ने अपने पीछे छोड़ने वाले लोगों को अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हुए हिदायत दी, जिससे कि उनकी यात्रा के प्रति गंभीरता और समर्पण भाव प्रकट हो रहा था। यह पल न केवल माता दिन के लिए बल्कि उनके सहायकों के लिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि सब जानते थे कि माता दिन की यात्रा चांद पर पुलिस व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से है। इस यात्रा की शुरुआत में माता दिन को आत्मविश्वास और दायित्व बोध स्पष्ट था, जो यह दर्शाता है कि वह अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। विशेषता। माता दिन की यात्रा का महत्व उसकी पेशेवर जिम्मेदारियां और चांद पर पुलिस व्यवस्था को सुधारने की चुनौती को दर्शाता है। विदाई के समय उनकी भावनाएं संवेदनशील यह स्पष्ट करती है कि वह अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर और समर्पित है। यह यात्रा विज्ञान और संस्कृति के आदान प्रदान का प्रतीक है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव की आशा जगाती है। टिप्पणी लिखें। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हरिशंकर परसाई की एक अद्वितीय और प्रासंगिक व्यंग्य कहानी है, जो भारतीय पुलिस व्यवस्था और भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दों पर रोशनी डालती है। माता दिन के पात्र के माध्यम से लेखक ने यह दिखाया है कि कैसे व्यक्तिगत और संस्थागत भ्रष्टाचार समाज के ढांचे को कमजोर करता है। कहानी में माता दिन का चांद पर भेजा जाना एक प्रतीकात्मक यात्रा है, जो न केवल उनके पेशेवर कौशल की परीक्षा है, बल्कि यह समाज में व्याप्त अव्यवस्था और अनैतिकता का परिचायक भी है। चांद पर पुलिस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करते हुए माता दिन की शैली और निर्णय ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया, यह दर्शाते हुए कि सुधार केवल नियमों को लागू करने से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और नैतिकता को समझने से संभव है। परसाई की लेखनी में व्यंग का तत्व गहराई से झलकता है और वे पाठकों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या तकनीकी और औपचारिक सुधार हमेशा प्रभावी होते हैं। कहानी यह संदेश देती है कि समाज में असली बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी सोच और व्यवहार के में बदलाव लाएं। माता दिन की कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि यह विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और सचमुच अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।